नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम तरह तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं के वीडियो अपलोड करते हैं। हमारी आज की पौराणिक कथा है, यमराज को धरती पर क्यों अवतार लेना पड़ा। एक बार महात्मा विदुर ने ऋषि मैत्रेय से अपनी पूर्व जन्म की कथा जाननी चाहिए। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण ही तुम यमराज से दासी पुत्र बने। एक बार एक नगर में कुछ चोरों ने राजकोष से चोरी की। चोरी का समाचार फैला और राज कर्मचारी चारों ओर चोर की खोज में भागे। चोरों का पीछा किया गया। चोर घबरा गए। माल के साथ भागना मुश्किल लगा, इसलिए मार्ग में मांडव्य ऋषि का आश्रम पड़ने पर चोर आश्रम में चले गए। चोरों ने चोरी का माल आश्रम में छिपा दिया और वहां से भाग गए। सैनिक पीछा करते हुए मांडव्य ऋषि के आश्रम में आ गए। छानबीन की, चोरी का माल बरामद कर लिया। मांडव्य ऋषि ध्यान में थे। राज कर्मचारियों की भाग दौड़ की आवाज़ से उनका ध्यान भंग हुआ। उन्होंने मांडव्य ऋषि को ही चोर समझा और उन्हें पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने मांडव्य ऋषि को फांसी की सज़ा सुना दी। मांडव्य ऋषि को वध स्थल पर लाया गया, जहां वह गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। राज कर्मचारी उन्हें फांसी देते, लेकिन मांडव्य ऋषि को फांसी न लगती। कर्मचारी और स्वयं राजा भी हैरान हुए कि ऐसा क्यों हुआ। फांसी से तो कोई बचा नहीं, लेकिन इस ऋषि को फांसी क्यों नहीं लग रही, इसका क्या कारण है। राजा ने सोचा यह निश्चित ही कोई तपस्वी है, और यह सोचकर राजा को बहुत पश्चाताप हुआ। राजा ने ऋषि से क्षमा मांगी। ऋषि ने कहा, राजन, मैं तुम्हें तो क्षमा कर दूंगा, लेकिन यमराज को क्षमा नहीं करूंगा। मैं उससे पूछूंगा कि मुझे मृत्युदंड क्यों दिया गया, जब मैंने कोई पाप ही नहीं किया था। अपने तपोबल से मांडव्य ऋषि यमराज की सभा में पहुंच गए और उन्होंने यमराज से पूछा, यमराज, जब मैंने कोई पाप नहीं किया था तो मुझे मृत्युदंड क्यों दिया गया? मेरे किस पाप का दंड आपने दिया? यमराज ने कहा, ऋषिवर, जब आप 3 वर्ष के थे तो आपने एक तितली को काटा चुभोया था। उसी पाप के कारण ही आपको यह दंड मिला। जाने अनजाने में जो भी पाप किया जाए उसका दंड भी भुगतना ही पड़ता है। परमात्मा को पुण्य तो अर्पण किए जा सकते हैं, पाप नहीं। मांडव्य ऋषि ने कहा, शास्त्रों के अनुसार यदि अज्ञानवश कोई मनुष्य पाप करता है तो उसका दंड उसे स्वप्न में दिया जाना चाहिए, लेकिन आपने शास्त्र के विरुद्ध निर्णय किया। अज्ञानावस्था में किए गए पाप का फल आपने मुझे मृत्युदंड के रूप में दिया। आपको मेरे उस पाप का दंड मुझे स्वप्न में ही देना चाहिए था। यमराज, तुमने मुझे गलत ढंग से शास्त्र के विरुद्ध दंड दिया है। यह तुम्हारी अज्ञानता है। इसी अज्ञान के कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दासी पुत्र के रूप में जन्म लो और मनुष्य योनि में जाओ। मैत्रेय ऋषि विदुर से कहते हैं कि बस इसी कारण तुम्हें मनुष्य योनि में दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम तो यमराज का अवतार हो। कोई किसी की उंगली काटेगा तो उसकी उंगली भी एक दिन कटेगी। किसी की हत्या करेगा तो उसकी भी एक दिन हत्या होगी। बचपन में ऋषि मांडव्य ने तितली को कांटा चुभोया था, इसलिए सूली पर चढ़ना पड़ा, और यदि तितली मर जाती तो ऋषि को भी मरना पड़ता। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब विदुर श्री कृष्ण के पास गए और उनसे एक निवेदन किया कि वे अपनी अंतिम इच्छा श्री कृष्ण को बताना चाहते थे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं धरती पर इतना प्रलयकारी युद्ध देखकर बहुत ही आत्मग्लानिता का अनुभव कर रहा हूँ। मेरी मृत्यु के बाद मैं अपने शरीर का एक भी अंश इस धरती पर नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि मेरी मृत्यु होने पर मुझे न जलाया जाए, न दफनाया जाए और न ही जल में प्रवाहित किया जाए। वे आगे बोले, प्रभु, मेरी मृत्यु के बाद मुझे आप कृपया सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दें। यही मेरी अंतिम इच्छा है। श्री कृष्ण ने उनकी अंतिम इच्छा स्वीकार की और उन्हें यह आश्वासन दिया कि उनकी मृत्यु के पश्चात वे उनकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, युद्ध बीतने के कुछ दिन बाद 5 पांडव विदुर जी से मिलने वन में पहुँचे। युधिष्ठिर को देखते ही विदुर ने प्राण त्याग दिए और युधिष्ठिर में ही समा गए। युधिष्ठिर के लिए यह घटना कुछ अजीब थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हुआ और क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था। अपनी दुविधा का हल खोजने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया।
श्री कृष्ण प्रकट हुए। युधिष्ठिर को दुविधा में देखते हुए वे मुस्कुराए और बोले, हे युधिष्ठिर, यह समय चिंता का नहीं है। विदुर धर्मराज के अवतार थे और तुम स्वयं धर्मराज हो, इसलिए प्राण त्याग कर वे तुम में समाहित हो गए। लेकिन अब मैं विदुर को दिया हुआ वरदान पूरा करने आया हूँ। यह कहकर श्री कृष्ण ने विदुर के शव को सुदर्शन चक्र में परिवर्तित किया और उनकी अंतिम इच्छा को पूरा किया।